नमस्कार दोस्तों, वॉक्स प्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं वॉक्स प्रेस न्यूज और आज तारीख है 9 दिसंबर। पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, जेब पर आगे कितना असर पड़ने वाला है। क्या 8वां वेतन आयोग आएगा? कब आएगा? और आने वाले महीनों में सैलरी और पेंशन की तस्वीर कैसी खड़ी होगी? हमारे सब्सक्राइबर लगातार मैसेज कर रहे हैं। सरकार के हालिया संकेत, मंत्रालयों की आंतरिक मीटिंग्स और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आखिर उनके भविष्य को कैसे बदल सकती है? इसी पर आज की पूरी रिपोर्ट आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से, महंगाई भत्ते यानी डीए। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए लगभग 58% चल रहा है। व्यवस्था यह है कि हर 6 महीने में इसकी समीक्षा होती है। मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अनुमान संकेत दे रहे हैं कि अगले 6 महीने बाद डीए करीब 61%, 12 महीने बाद लगभग 64% और 18 महीने बाद 67% तक पहुंच सकता है। यानी 8वें वेतन आयोग का इंतजार करते करते भी डीए लगातार वेतन और पेंशन दोनों को ऊपर ले जाता रहेगा। डीए बढ़ता है तो उसके साथ पूरा पे स्ट्रक्चर बदलने लगता है। एचआरए अपने स्लैब के हिसाब से समायोजित होगा। टीए पर असर पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, सीए, मेडिकल भत्ता, सबकी गणना नए बेस पर होगी। पेंशनरों को मिलने वाला फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि इलाज का खर्च अब पहले जैसा नहीं रहा। फिटमेंट फैक्टर वही एक नंबर जो भविष्य तय करेगा। सबसे ज्यादा सवाल फिटमेंट फैक्टर पर ही आ रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के पैटर्न को देखते हुए अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.78 तक जा सकता है। कुछ रिपोर्टें 1.98 का अनुमान दे रही हैं और कई विश्लेषक महंगाई को जोड़कर इसे 2.13 तक जाते हुए देख रहे हैं। अगर 2.13 का फिटमेंट लागू हुआ तो बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन में 90% से 105% तक की छलांग संभव है। यानी ये सिर्फ एक नंबर नहीं, लाखों परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। इसके साथ 3% का वार्षिक इंक्रीमेंट और एमएसईपी के 10, 20 और 30 साल वाले प्रमोशन भी चलते रहेंगे जब तक कि नया आयोग आधिकारिक रूप से लागू न हो जाए। यही वजह है कि वेतन आयोग का इंतजार और डीए एमएसईपी की लाइन दोनों को मिलाकर ही असली तस्वीर बनती है। आमतौर पर नवंबर की पेंशन महीने के आखिरी कार्य दिवस पर क्रेडिट होती है, लेकिन एसपीए आरएसएच पोर्टल से कई पेंशनरों को मैसेज आया है कि इस बार पेंशन 28 नवंबर को ही जमा कर दी जाएगी, क्योंकि 29 और 30 तारीखें वीकेंड है। कुछ लोगों तक संदेश नहीं पहुंचा है और वे चिंतित हैं, पर आदेश जारी हो चुका है, फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं। पेंशन 28 तारीख को ही क्रेडिट होगी, चाहे मैसेज आए या ना आए। सरकार के संकेत, बैठकें तेज, अध्ययन जारी है। 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों साफ कर चुके हैं कि कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें कमेटियों तक पहुंच चुकी हैं और उन पर अध्ययन जारी है। उनके बयानों में एक बात कॉमन है, सरकार बातचीत को तैयार है और कई प्रस्ताव गंभीरता से परखे जा रहे हैं। इसलिए यह मुद्दा अब सिर्फ फाइलों में नहीं, नीति स्तर पर भी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल 80 वर्ष के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। अब प्रस्ताव है कि 65 वर्ष पर पहला स्लैब, 70 वर्ष पर दूसरा और 75 वर्ष पर तीसरा स्लैब दिया जाए। अगर यह लागू हुआ तो बुजुर्ग पेंशनरों को 15 साल पहले राहत मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग भी कमेटी के पास है और उस पर विचार जारी है। अन्य प्रस्ताव, डीए हर 3 महीने, कम्यूटेशन अवधि घटाने की चर्चा। एक बड़ा प्रस्ताव यह है कि डीए हर 6 महीने के बजाय हर 3 महीने पर रिवाइज हो। अगर ऐसा होता है तो साल में 4 बार डीए का लाभ मिलेगा। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 11-12 साल करने पर चर्चा है, क्योंकि कई राज्यों ने यह पहले ही लागू कर दिया है। मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर 3000, 6000 तक करने की मांग पर भी सरकार रुझान दिखा रही है। सबसे संवेदनशील मुद्दा 18 महीने के पेंडिंग डीए एरियर की सुनवाई। कोविड काल में रोके गए इन एरियर्स को ब्याज सहित देने की मांग याचिका में की गई है। लाखों पेंशनरों की उम्मीदें इस सुनवाई से जुड़ी हैं। अनुमान है कि आयोग अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सौंप देगा। उसके बाद मंत्रालयों में चर्चा, कैबिनेट की मंजूरी और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। नई व्यवस्था 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होती दिखाई दे सकती है। महत्वपूर्ण चेतावनी, जन्मतिथि, लाइफ सर्टिफिकेट और साइबर ठगी के बारे में है। 80 वर्ष की अतिरिक्त पेंशन तभी मिलेगी जब पोर्टल पर जन्मतिथि सही हो। 30 नवंबर अंतिम तारीख है। लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करें। मंत्रालय या बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगते। ओटीपी साझा करना खतरा है, नुकसान सीधा अकाउंट से होता है। अंत में कुल मिलाकर आने वाले 2-3 साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। डीए बढ़ोतरी, नए स्लैब, फिटमेंट फैक्टर, टैक्स फ्री पेंशन, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, यह सब मिलकर भविष्य की आर्थिक तस्वीर बना रहे हैं। आधिकारिक आदेशों पर भरोसा रखें, अफवाहों से दूरी बनाए रखें और अपने परिवार के बुजुर्ग पेंशनरों की मदद जरूर करें। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी राय जाहिर करें। धन्यवाद।